गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 14.1 कहता है का पहला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना। तो यह हमने इस तरह से लिख दिया जबकि बुक में दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, इससे बनाना आसान है। तो पौधों की संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, CI वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल कहते हैं या फ्रीक्वेंसी हो गई, F हिंदी में बारंबार कहते हैं। तो हम यहां पर दो काम करेंगे। पहले तो हम x निकाल देंगे, यहां पर x निकाल देंगे। x को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में क्लास मार्क कहते हैं। और उसके बाद fx निकालेंगे। तो थोड़ा सा इस लाइन को हल्का हल्का बढ़ा देंगे तो हमारा fx तैयार हो जाएगा। यहां समेशन f लिखेंगे और यहां पर समेशन fx लिखेंगे। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पहले x को निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा कितना है? 2 + 0 बटा 2, 2 बटा 2 यानी। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। इसका 1 हुआ, इसका निकालेंगे तो 3 होगा, इसका निकालेंगे तो 5 होगा, इसका निकालेंगे तो 7 होगा। देखिए 8 × 14, 14 को 2 से भाग देंगे 7 होगा। इसका निकालेंगे तो 9 होगा, इसका निकालेंगे 11 होगा, और इसका निकालेंगे तो 14, 12, 26, 13 होगा। अब fx करेंगे मतलब कि f गुना x, गुना कर देंगे सामने से। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 7 को 5 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35 होगा। नौ 6 = 54, 9 को जो 6 से गुना करेंगे और 11 दूनी 22, साथ ही 13 39। सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यह 20 घर दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे भी तो 20 आएगा। जैसे कि आपके सामने जोड़ देते हैं। 3 × 1 = 4,
5 4 9, 9 6 15, 5 20, ये इसके बराबर होता है। कुल घरों की संख्या के बराबर हो गया, यानी कुल संख्या के बराबर होता है। यह प्रायः किताब में दिया हुआ है। दूसरा जो है एफ निकालेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 1 6 6 1 7 7 5 12 12 12 12 5 17 17 4 21 22 23 23 9 32 3 3 6 6 5 11 12 13 14 15 16। फिर से मिला लेंगे हम लोग 7 7 10 17 4 21 22 23 23 9 32, हाथ में बच गया 3 3 6 6 5 11 12 13 13 3 16। यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा माध्य निकालना है। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य लिया हुआ है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो माध्य बाब होता है समेशन एफ बटे समेशन एफ। ठीक है, यह कट जाएगा। जब काटेंगे कट जाएगा 8 1 बटे 10, यानी कि 8.1 पौधा हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि आपने किस विधि से निकाला। तो विधि के बारे में पूछा गया, तो यह विधि जो है प्रत्यक्ष विधि है। यह प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से निकाला गया। साथ ही साथ आपको यह भी बतलाना है कि क्यों आपने इसको निकाला है। तो लिखेंगे इस विधि का प्रयोग की समझ आसान होती है। क्यों कभी हो गया? इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 का पूरा आंसर तैयार हो गया। आइए क्वेश्चन 2 चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यह बंटन चार्ट दिया हुआ है। दैनिक मजदूरी, मजदूरों की संख्या 100 से 120, मजदूरी 100 से 120, मजदूरों की संख्या 12, 120 से 40, मजदूरों की संख्या 14, 140 से 160, मजदूरों की संख्या 8, 160 से 180, मजदूरों की संख्या 6 और 180 से 200, मजदूरों की संख्या 10। उसी तरह से यह वर्ग अंतराल हो गया। इसको क्लास इंटरवल कहते हैं।
यह बारंबारता हो गया। तो यहाँ x निकाल देंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह। x क्या है? उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2। तो आइए पहला निकालेंगे, तो 100 प्लस 120, 220 को 2 से भाग देंगे तो 110 होगा। दूसरा का 130 होगा, तीसरा का 150 होगा, 170 और 190। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, लिखा हुआ उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात करना। तो हम वर्ग चिन्ह निकालिए, तब हम माध्य मजदूरी ज्ञात करने के लिए, यह क्या हो गया? f फ्रीक्वेंसी f हो गया और x हो गया, तो f गुना x निकालेंगे। बारह गुना 11, 12 दाई की 120 और 12 132, 14 गुना 130, 0, 14 तिया 42 और 14 एकम 14 4 18। फिर आइए इधर, 15 तिया 45, 450, 15 छक्के 90, 7 75, 8 20, 120, 1200, 17 5 85, 17 छक 2 से 102, 1900। अब जोड़ेंगे 0, 2 2 4 2 6, 8 3 11, 12 13, 13 9, 22, 2 3 4 5 6 7। फिर से हम लोग मिला ले, यह 0 हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है, हासिल नहीं है, 11 8 3 11, 12 13, 13 9, 22, हाथ बच गया 2, 1 3 1 4 5 6 7, 72 60। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो यह क्या बना? समेशन fx और यह बना समेशन f। ठीक है, अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर समेशन fx बटे समेशन f।
72/60/50 गुना कर देंगे, इधर इधर कट गया, 5 से भाग देंगे, 726 को, 5 एकम 5, 2 2, 5 चौका 20, 2 6, 50 25, 1.05 दूनी 10, 45.2 मजदूरी है, रुपया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक खर्च को दर्शाता है। माध्य खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ F को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग X निकालेंगे, क्वेश्चन उसी ढंग से है। X को निकालेंगे, X हुआ 13/11, 24/2, 12, 28/2, 14, अगला 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा और 24 होगा। 20, 16, 18, ठीक है, 20 ठीक है, 24, 44 ठीक है, 48, 24 ठीक है। अब यहाँ हम FX निकालेंगे। बरछक 72, बरसते 84, बरछक 72, बरसते 84, 14 25 70, 14 छक 84, 14 25 70, 14 छक 84, 16 85, 16 16 44, 144, 13 5 6 65, 63 75, 63 91, 13 चलो 104, 10, 13 एकम 13 10, 23, 20 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 24 चौका 96, ठीक है। इतना तक हम लोग समझ लिए गुना करके। आइए अब इसको देखें, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 752 प्लस 20 है। देखिए इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको केवल डायरेक्ट लिख देंगे 20 है। जो समय से टोटल जोड़ेंगे तो यही है, और इसको जोड़ेंगे तो 44 है। अब हमारा दिया हुआ है एवरेज, दिया हुआ है माध्य, जेब खर्च दिया हुआ है, तो आगे हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। माध्य बराबर समेशन FX बटा समेशन F। अब माध्य दिया हुआ है,
माध्य रुपया 18 दिया हुआ है, बराबर 18 रुपया। कंटिन्यूटी करी देते हैं, 752 प्लस 20F बटा 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, $752 प्लस 20F बराबर 18 गुने 44 प्लस है 72 और 72 और 7 79 प्लस 18F। इसको हम यहां ले आ देंगे, $20F माइनस 18F बराबर 792 माइनस 752। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। ठीक है, यहां कितना बचा? 2F। 2F बराबर 40 और F बराबर कितना हो जाएगा? 40/2 बराबर 20। आंसर F का मान हमारा निकल गया।